तो कोई मतलब नहीं है। ये नहीं गणित का है तो दूसरा दिमाग मैथ का है। देखो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, अगर ये जान गए तो क्वेश्चन बन गया। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, जो दिया हुआ है उसको लिखो और क्या निकालना है उस पर फोकस रखो। 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक। इसको समझो, 11 पदों तक मतलब क्या हुआ, 11 पदों तक चला है, मैंने 11 कदम तक चला है, 11वां पद तक जाना है, ओकर आगे नहीं जाना है। ओकर आगे तो बहुत है ना जी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 11 पदों तक, मैंने 11 ही तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। 11 पद जाना है, उसका ही योग निकालना है। कोई कहता है ना कि जाओ तुम 5 गाँव को घूम के आओ, तो 5 गाँव घूमना है, 6 गाँव में नहीं जाना है, ठीक है। तो 11 तक जाना है, तो देखेंगे दिया है इसको, एपी का पहला जो होता है वो प्रथम पद है, तो ए का मान जो होगा वो कितना होगा, 1/15 होगा। डी का जो मान होता है वो डी का कैसे निकलता है, डी को सार्वंतर या पदांतर बोलते हैं। डी जो निकलता है अगला पद में से पीछे वाला घटा दो, एक कदम आगे जाके एक कदम फिर पीछे आ जाओ। ये नहीं दूसर का सीढ़ी में से पहल का सीढ़ी, तीसर का में से दूसर का सीढ़ी, 10वां में से 9वां सीढ़ी ना, 100वां में से 99वां सीढ़ी, मतलब कि जो एगो अधिका होगा ओकरा से कम कर दो। समांतर श्रेणी जब पढ़ाया जाता है तो सीढ़ी के क्रम को समझाया जाता है। सीढ़ी जो हम लोग चढ़ते हैं अपने 2 तल्ला पर 3 तल्ला पर, उसको समझाते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। तो जो डी का मान निकलता है ना वो दूसरा से निकलता है, दूसरा से पहला, तीसरा से दूसरा, चौथा से तीसरा, पांचवा नहीं, आगे से जाके फिर पीछे आना है। 20वां में से कौन घटेगा, तब डी का मान निकलेगा। अगर 100वां में से 99 घटाना पड़ेगा, 1000 में से 999 घटाना पड़ेगा, ठीक है। T2 - T1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। आप कोई भी ले सकते हैं, बीच का कोई भी ले सकते हैं। और एपी जब चेक किया जाता है ना, एपी जब चेक करते हैं तो क्या करते हैं, 2-3 जगह से चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो सीरीज दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक, और उसमें चेक कैसे करना है, क्या कर रही है, हम तुमको पढ़ा ही रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो बन रहा है, नहीं, ये दोनों का सेम है, पूछा क्या ना। बस वो अपने घर जाके ना कहते हैं बाबू कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो देखो ये तो होगा, लेकिन मैट्रिक का परीक्षा दे फेल हो जाएगा तो तजुर्बा खत्म, बुझ रहा है ना कैसे, ठीक है। मैंने देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या होगा जिंदगी में, मैंने क्यों डरे, ये पहले ना क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, पहले ही डर जाओगे तो सवाल तो बनेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, अरे बनाओ, नहीं आएगा तो गलती होगा, गलती होगा तब ना सही होगा। पहले ही बुझ जाता हमको तो ये नहीं करेगा। अरे तुम बजरंग बली हो, बजरंग बली हो, तुमको वो पता है ना। बस तुमको कहने का मतलब ये है कि आप कभी कभी ध्यान से सुन लीजिए, सबके लिए आपके अंदर वो है जो आप कर सकते हैं, आपको पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप जो है पढ़ रहे हैं, आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आप सीखिए, सीख के रखे हुए हैं, आपको याद नहीं आ रहा था कि हम इस वाली बनाए हैं, लेकिन हम कहे हम तू बने ले है, उस दिन बनाया था बजरंग बली था ना, उनको उड़ने की शक्ति थी, उनको पता था कि हम उड़ सकते हैं, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था कि हम उड़ेंगे। उनको याद दिलाना पड़ा कि हे बजरंग बली आप उड़ सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं, आप इसके पहले किए भी हैं, उतना ही इतिहास दिखाना पड़ा है। अभी नहीं चुप रहेगी, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, ये बकरी का बाजार चलता रहता है, डायरेक्टली बात ना। देखो तुम्हारे अंदर वो कला है, एक विद्यार्थी है वो सब काम कर सकता है, पढ़ेगा तो मास्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सफाई कर्मचारी बनेगा, झाड़ू बहारन देवी बनेगा, जो बनना है तो पढ़ के बनेगा, अभियंता बनेगा, दोनों होता है, मेल फीमेल में जो भी हो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ही राष्ट्रपति बन सकते हो, द्रौपदी मुर्मू, कुछ हो, कोई भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं, बस पढ़ना चाहिए। अब नेता की बात अलग है, बिना पढ़ लो आप लोग लालू सरकार में राबड़ी देवी को बना सकते हैं ना, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, राबड़ी देवी बनी है कि नहीं बनी है। तो ये वाली बात है जो बहुत पुरानी यादें हैं। रावड़ी को जानते हैं, क्या बोले थे? रावड़ी को क्या बोले थे, चलो कोई बात नहीं, आगे तक
चलो एक में से 12, 1/12 में से 1/15 बाबू है। इसको घटाओ कैसे, किसको घटा भी आता है कि नहीं आता है? घटा होता है। 12 का लघुत्तम कितना होता है? 60 है लड़की। 12-15 का लघुत्तम 30। अब इसका 30 आ गया, एक लड़का 60 आ गया। 60 यही तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, 60 आएगा। हाँ 12 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे सर फोन आ रहा है पढ़ाई पढ़वा रहे हैं सर 12 पचे 60 क्या हुआ? फोन आ रहा है छोड़ दो है 12 पचे तो बताओ 12 पचे 60 तो 5 मार्क में। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो अभी एपी का फुली डिटेल पोस्टमार्टम कर रहा है। पहला पद क्या है, अंतिम पद क्या होगा, इस पर चर्चा कर दिया कि कैसे निकलता है। एपी क्या होता है उस पर चर्चा हो गया। अगर तुमको डी निकालने को पूछ दे उस पर उसका भी चर्चा हो गया। एक ही क्वेश्चन में सारा एपी खत्म। मेरा मैंने ये कहने का मतलब था, लेकिन तुम लोग को मतलब था कि चल रहा है तो अपना मालूम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है। इसको बताने का मतलब है कहीं गलती लघुत्तम ना हो सकता है कि हम बोले ना बजरंग बली है, तुमको याद था। देखो कहानी कहीं ना कहीं। हाँ बोलो। नहीं सर अभी नहीं आ सकता, अभी काम हो रहा है ना। चलिए अगर हम इन दोनों को थोड़ा रुकना, एपी किसे कहते हैं उसका भी डेफिनेशन हम बता दिए, लेकिन तुम लोग सुना ही नहीं। इसमें हाँ सर नहीं, उसके पहले हम बताए थे एपी हम ये बोले थे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी क्रम को, इसी अनुक्रम को एपी कहते हैं ना। और इस एपी का निर्माण कैसे होता है कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और उसका जो सार्वंतर निकलता है उन दोनों को जोड़ करके उसका क्रम बनता है, उसको ही एपी कहते हैं। पूछा गया ना। अब फिर देख सकते हैं, फिर ये बता दिए। अब इसका लघुत्तम, अब लघुत्तम बता रहे हैं, इतना बेसिक चीज है इसलिए बता दे रहे हैं ताकि लघुत्तम बनेले कितना का कितना दिन हो जाता है। हाँ तो हम बोले थे ना तुम बजरंग बली हो, तुमको सब आता है, बस हमको याद दिलाना है बाबू कि आप न एक बार न सूरज भगवान को न खा गए थे, निगल गए थे। ये निकल गए थे शॉर्ट वीडियो। तो आप लंका को नहीं जा सकते जी, हैं समुद्र को नहीं ला सकते हैं, सीता जी को नहीं ला सकते हैं। अब जाइए, पूछा ना ये बात है। तुमको हमको पता है कि तुम एपी बनाइए, सवाल बनाइए, लघुत्तम तुमको आता है, लेकिन मिस्टेक ना करो इसलिए एक बार रिवाइज मार दे रहे हैं। ठीक है, इसका लघुत्तम निकाल दिए, इसका पढ़ा पढ़ देंगे। 12 पचे 60, 5 मार्क में काट ले, 1 बचे 5 और जोड़, ये माइनस है ना, माइनस 15 चौके 60, 1 चौके 4, 1 चौके 4, यानी कि 5 में से 4 घटे 1/60, ये हो गया। ये अब डी का बाल में निकल गया 11 पदों तक। इसका मतलब समझ में रहा है क्या? हाँ ये समझना, 11 पदों तक। अगर यहीं पे बाबू अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे, ध्यान से देखना, 1/15 1 12 नहीं, यहाँ पर प्लस कर दे 1 12 जोड़ 1 बटा इतना डॉट प्लस कर दे 15 पदों तक, तब क्या करोगे? फिर वो नहीं होगा। ये देखो इसमें ना योग कह दिया है, इसमें योग कह दिया है, और इसमें योग नहीं कहा है, लेकिन इसमें योग है। क्लास है, इसका अंतर समझो। इसमें कह दिया कि योग, कॉमा दे दिया है, इसमें अंतर योग दे दिया है, खाली कॉमा दे दिया है, क्वेश्चन वह किया है। और यहाँ पर योग नहीं देगा, यहाँ पर कहेगा इसका मान ज्ञात करें, कहेगा यहाँ पर इसका 15 पदों तक का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो लैंग्वेज अलगे है, क्वेश्चन एक है। एक बार फिर समझते हैं, 1/15 कामा 1 बटा कामा कर दिया है 15 पद तक, लेकिन ऊपर लिखा है कि योग ज्ञात करें, तो हम समझ जाएंगे इसका योग निकालना है। लेकिन इसमें नहीं कहेगा कि योग निकाले क्या निकाले, ये कहेगा इन पदों का हल करें। तो हल करें मैंने प्लस देख रहे हैं तो योग निकाल देंगे, समझ में ना। और इसके पहले देखना 2, 4, 5 कुछ देता है। जहाँ पर योग कहेगा चाहे प्लस दे देगा तो बुझ जाना कि हमको योग निकालना है। तुम कहेगी सर इसको कैसे निकालेंगे, तो हम बोले हैं कि इसका योग निकालना है। मतलब तुमको कैसे समझ में आएगा कि इसका योग निकालना है तो क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ योग नहीं देगा तो चिन्ह दे देगा, और यहाँ जो है आपको अगर चिन्ह नहीं देगा तो कह देगा कि योग निकाल दीजिए कहानी खत्म। चलो एन का मान कितना हो जाएगा 11, एन का मान कितना हो जाएगा 11। मिटाने वाला कहाँ है? अब हमको निकालना क्या है, एसएन निकालना है। एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n - 1 सारा चीज आपको मिल गया है। n का मान कितना है बताओ? 11/2 रख देना। और क्या है 2 × a का मान कितना है 1/15
1/15। अब देखो जोड़ करो और n का मान कितना? 11 माइनस 1 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 10। यहाँ पर 10 लिख देंगे गुणे और गुना कितना है? गुणे 1/60 1/60। इसका मतलब क्या हुआ? कट गया 1/6 है ना 11/2 हो जाएगा। 12 ब्रैकेट 12 ब्रैकेट 1/15 2/15 हाँ 2/15 प्लस 1/6 इसको बना दे आंसर आ जाएगा। यही ना होगा? देखो है पूछा गया 30 एलसीएम किसका आंसर इतना 1/2 इसका होगा 30 और 15 दूना 2 4 6/30 1/5 कट जाएगा यानी कि 1/2 11/2 और इधर हो जाएगा कितना बताओ? 9/30 कटने वाला है कट जाए कटने वाला है 11 9 99 60 डायरेक्ट मार दीजिए 11 99 3 तरीके 9 और 3 दही 30 11 से 35 20 रहेगा 35 20 आंसर है ठीक है जी इस तरह करोगे एक क्वेश्चन में पूरा एपी खत्म करना है। क्या क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से देखो तुमसे पूछेगा कि ए ज्ञात करे डी ज्ञात करे टीएन ज्ञात करे और अंतिम पद ज्ञात करे चाहिए वो ज्ञात करे इतना ही ना है ऐसे कुछ नहीं है हाँ एन भी ज्ञात करे इतना ही ना है लेकिन एगो जरूरी ऑब्जेक्टिव में कह देगा कि एपी है इसका डी निकालिए एपी है इसका ए निकालिए तो इस सब में देखना है उसका आंसर मार देना है कुछ नहीं है अभी मत लिखना कि E1 का मान हाई है B1 का मान हाई है और तब घटाना उस सब नहीं को करना है सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए धीरे-धीरे करेंगे। हाँ तो बाबू अच्छा ही बताइए ये जो है कह दी इसका डी बताइए ठीक है जब डी आपसे कहेगा कि डी बताइए तो आपको समझ में आना चाहिए कि दूसरा में से पहले घटता है तो हम डायरेक्ट 1/12 में से 1/15 घटाएंगे फार्मूला कुछ नहीं जय बोलो हंस वाहिनी की जय जय विसर्जन कमल वाली मैया की जय। कमल वाली मैया दुर्गा मैया इसको बना के दिखाइए यहाँ क्या भराएगा बताते हैं ना नहीं 15 यहाँ 25 होना चाहिए तब तक क्वेश्चन ठीक है 15 भरेगा 15 भराएगा कैसे भराएगा वो निकालेगा वो हाँ डी का मान मतलब निकालना कैसे निकालना निकाल के दिखाओ ऐसे क्या भरेगा मत बैठ